जी हाँ साथियों, नमस्कार। मैं विनाश त्रिपाठी आप सभी के अपने परिवार एक्सीड के ऑनलाइन मंच पे आपका स्वागत कर रहा हूँ। आप लोग बहुत अच्छे होंगे और लगातार अपने आप को आगामी सभी परीक्षाओं के लिए मजबूत कर रहे होंगे। आप सभी को पता है कि परीक्षाओं का दौर चल रहा है। इस समय हर हफ्ते कोई ना कोई परीक्षा होने वाली है या परीक्षाओं को लेकर के लगातार कोई ना कोई नोटिस आता रहता है। मैं आपके लिए परीक्षा की इस घड़ी में कुछ ऐसे सेगमेंट लेकर के आता हूं, कुछ ऐसे रोचक तथ्य लेकर के आता हूं जो आपके दिमाग को फ्रेश करने का काम करते हैं। एक ऐसा ही मुद्दा मैं आज आपके सामने लेकर के आया हूं। मैं जानता हूं ऐसा आकर्षक थंबनेल देख करके आप बरबस वीडियो को प्ले करने के लिए एकदम से मजबूर हो चुके हैं। आप निराश नहीं होंगे। आपको मैं एक ऐसा मुद्दा बताऊंगा, ऐसा टॉपिक समझाऊंगा जो कि आपको परीक्षा में अंक दिलाने में भी काम करेगा और आपको नए किस्म की जानकारी भी देगा। तो बात को शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत के एक ऐसे सुल्तान के बारे में जिसकी मौत का कारण उसकी अय्याशियां बन गई थी। यानी वो जो राजा था कुछ ऐसे कृत्य करने लगा था जो उसकी मौत का कारण बन गई। आपने देखा यहाँ पे लिखा हुआ है कि मौत का कारण चुंबन बन गया था। ऐसे घटनाक्रम वो करने लगा था, ऐसे कृत्य उसके थे जो उसकी मौत का कारण बन गए। और कृत्य कैसे थे, एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ दिया है कि चुंबन और अय्याशियों के ऐसे किस्से हैं उसके जो आगामी 4 मिनट में सुन करके आपके होश उड़ जाएंगे। यानी दिल्ली सल्तनत पर एक ऐसा सुल्तान बैठा था जो कि अपने वजीर से दिल लगा बैठा था। दिल लगाने का मतलब होता है कि अपने वजीर से आसक्त हो गया था, अपने वजीर के साथ रहने लगा था, अपने वजीर के साथ सोने लगा था। अब तक आपका सोच जो है वो बहुत ऊपर तक पहुंच चुकी होगी, तो आप इधर उधर ना सोच करके सीधे मुद्दे पे आएंगे। देखेंगे आप सभी को पता है कि भारतीय इतिहास में जो मध्यकाल है उसका एक कालखंड सल्तनत काल के नाम से जाना जाता है। और सल्तनत काल में क्रमशः पहले गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश और फिर लोदी वंश का शासन रहा है। इसी खिलजी वंश में एक बहुत बड़ा नाम हुआ करता था जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। इसके बारे में कुछ बताने की आवश्यकता ही नहीं है। आप सभी लोग जानते हैं कि भारत के इतिहास पर अपनी अमिट छाप छोड़ने वाला शासक कौन था, अलाउद्दीन खिलजी था। लेकिन इसको यह नहीं पता था कि इसी के परिवार में एक ऐसा उत्तराधिकारी पैदा होगा जो परिवार पे कलंक लगाने का ऐसा काम करेगा कि आगे चल के अविनाश त्रिपाठी सर एक वीडियो बना के अपने बच्चों को समझाएंगे कि राजा कैसे वजीर से दिल लगा बैठा था। यानी दिल्ली की गद्दी पर, सल्तनत के सिंहासन पर अलाउद्दीन खिलजी बैठा हुआ था। 1316 में इसकी मृत्यु होती है और इसके राज दरबार में एक बहुत खास व्यक्ति था, उसका नाम था मलिक कफूर, जो गुजरात अभियान के दौरान मिला था, जिसको 1000 दिनार में खरीदा गया था। इस वजह से मलिक कफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता था और वो किन्नर हुआ करता था। उसका इतना ज्यादा वर्चस्व था इनके दरबार में, कई लोग कहते थे कि वो मलिक कफूर का मित्र था, मलिक कफूर का सलाहकार था या मलिक कफूर की पत्नी था, यह कहना मुश्किल था। कुल मिला के संबंध बहुत प्रगाढ़ थे। अलाउद्दीन खिलजी फेमस है अपने उत्तर और दक्षिण विजय को लेकर के। यानी पूरे भारत को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। खुद को द्वितीय सिकंदर कहता था, सिकंदर सानी कहता था, पूरा विश्व जीतने की इच्छा रखता था। इसकी मृत्यु होती है 1316 ईस्वी में और इसके मरने के बाद मलिक कफूर जो है वो निरंकुशता पूर्वक शासन करने की उम्मीद के साथ काम करना शुरू कर देता है। वह सबसे पहले क्या करता है, मलिक कफूर सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी को कैद करता है, अलाउद्दीन खिलजी के बच्चों को मरवाना शुरू करता है, नृशंस हत्याएं करवाता है, कईयों को अंधा करवा देता है। यानी दरबार में उसका वर्चस्व अच्छा खासा था क्योंकि उसने पूरा दक्षिण भारत जीत करके अलाउद्दीन खिलजी को दिया था। लेकिन बाई चांस एक पुत्र था अलाउद्दीन खिलजी का जिसका नाम था कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। जब मलिक कफूर इसको मारने जाता है उसके पहले दरबार के कुछ ऐसे लोग थे जो अलाउद्दीन खिलजी के विश्वास पात्र थे, उन लोगों ने मलिक कफूर को ही हत्या कर दी थी। यानी अलाउद्दीन खिलजी की संतानों में से कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी बच जाता है और कुछ अन्य संतानें भी बच गई थी। अगला राजा कौन बना, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। ये 1316 से लेकर के 1320 तक सल्तनत की गद्दी पर बैठे थे और इन्होंने एकदम से सल्तनत को तार दिया था, ऐसा कलंक लगा दिया जो आज मुझको आपको बताना पड़ रहा है। यानी इन्होंने सबसे पहले क्या किया, इनके जो अन्य भाई थे यानी जो बचे खुचे अलाउद्दीन खिलजी के लड़के थे, इन्होंने उनको मरवाना शुरू किया और दरबार में
अकेला शासक बनने का, कोई इनको कंपटीशन ना दे पाई, इस उम्मीद के साथ एक काम करने लगे और धीरे धीरे करके सभी इन्होंने क्या कर दिया, किनारे लगा दिया। अचानक इनकी मुलाकात एक हिंदू युवक से होती है, ध्यान सुनेंगे, इनकी मुलाकात एक हिंदू युवक से होती है। वो हिंदू युवक इनको इतना अच्छा लग गया कि उसको अपने दरबार में लेकर के आते हैं, उसको इस्लाम कबूल करवाते हैं और उसको खुसरो शाह की उपाधि देते हैं। यानी लड़का हिंदू था, उसको खुसरो शाह नाम देते हैं और उसको बहुत सारा धन दौलत देते हैं और उसको वजीर का पद दे देते हैं। यानी सुल्तान कौन है, सुल्तान कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, और वजीर किसको बना दिया, खुसरो शाह को। और इन दोनों के बीच में जिस्मानी संबंध हुआ करते थे। जियाउद्दीन बर्नी ने, बदायूनी ने, तत्कालीन सभी इतिहासकारों ने अपनी पुस्तकों में लिखा है कि प्रतिदिन रात में शादी का माहौल हुआ करता था। किसी दिन कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी पति बनता था, ये पत्नी बनते थे। खुसरो शाह बकायदा काजी आते थे, निकाह होता था, दोनों कमरे में जाते थे, फिर अगले दिन क्या होता था, ये पति बनते थे, ये पत्नी बनते थे, फिर से निकाह होता था, फिर से दावतें होती थी, फिर से पार्टी होती थी। यानी ये जो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी थे, ये खुसरो शाह के साथ प्रेम में हुआ करते थे। कई बार तो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी दरबार में महिलाओं का कपड़ा पहन के चले आते थे। यानी जिस निकाह के दौरान ये पत्नी की भूमिका में होते थे, उसके अगले दिन ये स्त्रियों का कपड़ा पहन के दरबार में आते थे और अपने दरबारियों को भी कहते थे कि तुम लोग भी स्त्री का कपड़ा पहन के आया करो। और कई बार ये बिना कपड़े के भी चले आते थे। यानी इनके वजीर खुसरो शाह के साथ जिस्मानी संबंध हुआ करता था। और ये जो खुसरो शाह था, ये भले इनके साथ जिस्मानी संबंध में शामिल था, लेकिन इसको ये बात अच्छी नहीं लगती थी। बर्नी ने साफ साफ लिखा है कि खुसरो शाह इस बात से नाखुश हुआ करता था और ये लगातार मौका तलाशता रहता था कि कैसे इस चीज से मैं बाहर हो पाऊं। और धीरे धीरे इसने क्या किया, खुसरो शाह ने अपना गुट बनाना शुरू कर दिया। चूंकि कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी इसके साथ प्रेम में थे, तो इसके खिलाफ अगर कोई कुछ बोलता था तो खिलजी उसको मानते नहीं थे। हालांकि दरबार के बहुत से लोगों ने समझाया कि खुसरो शाह अपनी सेना बना रहा है, आप खिलाफ काम करने वाला है, लेकिन इस बात को माना नहीं किसने, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी ने। एक दिन ऐसा आया कि खुसरो शाह जो था वो इतनी बड़ी सेना बना लेता है कि रात का समय था और ये दोनों एक कमरे में थे। तभी खुसरो शाह की सेना ने दरबार पे हमला किया। मौका देख करके खुसरो शाह ने कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी की हत्या कर देता है और स्वयं गद्दी पर बैठ जाता है। यानी ये ऐसा पहला सुल्तान गद्दी पर बैठने वाला था जो भारतीय मुसलमान था। मैंने पहले बताया था वीडियो में, ये हिंदू हुआ करता था, हिंदू से मुसलमान बना था। यानी दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाला पहला भारतीय मुसलमान कौन था, तो खुसरो शाह हुआ करता था। यानी आखिरकार ये लगातार इनके साथ, इनकी जो प्रताड़ना से ये बार बार उत्पीड़ित होता था, उससे एक दिन ये आजिज होकर के और इनकी हत्या करके और स्वयं गद्दी पर बैठ जाता है खुसरो शाह। खुसरो शाह की गद्दी पर बैठते ही दिल्ली में अव्यवस्था फैल जाती है, यहां वहां बवाल मचने लगता है और पूरी जनता जो है वो गाजी मलिक नाम के एक व्यक्ति को आमंत्रित करती है कि आप आके दिल्ली की गद्दी को संभालिए। और गाजी मलिक नाम का व्यक्ति आता है, खुसरो शाह की हत्या करता है और दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश की स्थापना कर देता है। यानी वो कौन सा सुल्तान था, वो सुल्तान थे कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, जो अपने वजीर खुसरो शाह के साथ जिस्मानी संबंध में रहा करते थे। ये लड़कियों का, औरतों का कपड़ा पहन के दरबार में आते थे, प्रतिदिन खुसरो शाह के साथ निकाह किया करते थे। कभी ये पति होते थे तो कभी ये पत्नी होती थी, कभी ये पति तो ये पत्नी हुआ करते थे। यानी इतिहास के पन्नों पे एक ऐसा दाग लगा के चले गए हैं जिसको कि बहुत कम पढ़ा जाता है, बहुत कम बोला जाता है। लेकिन चूंकि इतिहास की बात है तो आपको जानना चाहिए, आपको समझना चाहिए। इस उम्मीद के साथ मैं आपके सामने वीडियो लेकर के आया था कि आपका ढेर सारा प्यार इस पे बरसेगा। अगर आपका वीडियो अच्छा लगा है तो आप एक लाइक जरूर कीजिएगा, एक कमेंट करके बताइएगा कि सेशन आपको कैसा लगा। और अगर आप किसी विशेष मुद्दे पे अगला वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में उस टॉपिक का नाम जरूर डालिएगा। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।